हेलो गाइस, वेलकम टू द लिमिटलेस टेबल चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 लाइफ लेसन जो कि मैंने 7 साल टेबल टेनिस खेलने से सीखे हैं। देखते रहिए इस वीडियो का एंड तक एंड सब्सक्राइब टू द लिमिटलेस टेबल चैनल। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 1, इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं क्योंकि ये मेरे लिए इट इज मोर देन इंपॉर्टेंट, लाइक इट इज एनीथिंग फॉर मी, एंड दैट इज नेवर एवर गिव अप एंड नेवर एवर सेटल। ये दोनों ही चीजें बहुत ही जरूरी है। आई विल एक्सप्लेन वाई। लाइक इन टेबल टेनिस इट्स एन 11 पॉइंट गेम, सिर्फ 11 पॉइंट की एक गेम होती है। और उसमें क्या होता है कि कई बार मैं 10-4 या 10-3 डाउन होता हूँ, पर फिर भी मैं कभी भी जब भी मैं डाउन होता हूँ तो मैं गिव अप कभी नहीं करता। बिकॉज यू नो इसमें कैसा होता है कि अभी देखो 10-4 डाउन आप हो, आपको जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 8 पॉइंट्स। इसको सिर्फ 8 पॉइंट्स में क्यों बोलता हूँ? लुक, 3 गलतियां मान लेते हैं कि ओपोनेंट अगर लीड पे है और अगर वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होकर 3-4 गलतियां कर देता है तो आपको 3-4 पॉइंट तो मिल गए। रहे कितने? बाकी के 3-4 पॉइंट। तो बाकी के 3-4 पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे? 1-2 पॉइंट आपको उसकी वीकनेस पे खेल के मिल जाएंगे और बाकी की 2 शायद नेट एज आ जाए तो भी आप जीत सकते हो। इट इज़ वेरी इजी, दिस गेम इज़ वेरी शॉर्ट। आप कभी भी कम बैक कर सकते हो, तो कभी भी गिव अप मत करो। और दूसरी साइड पे इन द कॉन्ट्ररी, अगर आप लीड पे हो, लाइक 10-4 अप होके मैं कई मैचेस हारा भी हूँ, तो मैं क्यों हारता हूँ? बिकॉज जब भी हम बहुत लीड पे होते हैं ना, तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, हम सोचना छोड़ देते हैं। हमको एक फॉल्स ऐसा परसेप्शन बन जाता है माइंड में कि हम जीत चुके हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो उस टाइम पे क्या करें, 10-4 से जब 10-7 तक भी या 10-5 भी ओपोनेंट करता है ना, तो अगर आपके पास टाइम आउट बचा है और लाइक इट्स अ डिसाइडर गेम, डिसाइडर मीन्स 3 ऑल या 2 और हो गया सेट स्कोर और आपको सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए, और अगर आपने 1 पॉइंट जीत लिया तो आपने वो मैच पूरी जीत ली। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो और आपका टाइम आउट बचा हो तो 10-4 से 10-5 हो तब भी टाइम आउट ले लेना चाहिए। बिकॉज अभी आपके पास 6, यू हैव 7 मोर चांसेस। सो अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके आप वापस से अपने ट्रैक पे आके सोच सकते हो, तो आप 1 पॉइंट चुटकियों में ले सकते हो। लेसन नंबर 2 फ्रॉम टेबल टेनिस इज दैट टेक सुपर क्विक डिसीजंस। सो ये जो टेबल टेनिस की गेम होती है ना, उसमें हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में सिर्फ अराउंड अबाउट 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, और उसमें हमें प्लान करना होता है कि हमारी क्या गलती हुई, हमें क्या सुधारना चाहिए, और फिर अभी इस पॉइंट पे हमें क्या करना है। तो ये जो होता है वो हमें बहुत ही क्विक करना पड़ता है। प्लस जब पॉइंट चल रहा होता है तभी भी हमें अपना दिमाग खुला रखना पड़ता है कि कहाँ पे ओपोनेंट खड़ा है, हमें क्या करना है, ये कौन सा बॉल है, उसमें कौन सी स्पिन है, कितनी स्पीड में है, सब कुछ हमें बहुत ही एक चुटकी से भी आधे टाइम में जज करना होता है और फिर हमें रिएक्ट करना होता है। सो इट्स नॉट ईजी बट इट इज़ टीचिंग मी, जितना मैं खेलता जा रहा हूँ इट टीचेस मी कि डिसीजंस जो होते हैं ना लाइफ में भी और गेम में भी, जितना हो सके उतना क्विक लो। गलत हो तो कोई बात नहीं, गलती से ही तो सीखते हैं। अब बात करते हैं लेसन नंबर 3। तो लेसन नंबर 3 ये है कि नेवर अंडर एस्टिमेट एंड नेवर ओवर एस्टिमेट। लाइक जो मेजोरिटी ऑफ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट। बट दोनों ही ज़रूरी है, ओवर एस्टिमेट भी मत करो, अंडर एस्टिमेट भी मत करो, न्यूट्रल रहो। जिस तरीके से सोचा जाता है उसी तरीके से सोचो ना, क्यों किसी भी एक्सट्रीम में जाकर के फंसना है। तो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ओपोनेंट होता है वो हमसे नीचे लेवल का होता है। नीचे लेवल खाली कहने के लिए, बाकी ऐसा नीचे ऊंचे कोई लेवल नहीं होता है। इट्स ऑल इन योर माइंड। सो प्लेयर इज प्लेयर, ओपोनेंट इज ओपोनेंट। उसको उसका इम्पोर्टेंस देना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत ख़राब तरीके से हारते हैं। तो कभी भी है ना, कोई भी मैच खेलते समय ऐसा मत सोचो कि ये तो पप्पू प्लेयर है ना, इसको तो मैं जीत ही जाऊंगा ना यार, कितनी बार पहले भी मैं बहुत बार जीत चुका हूँ इसके सामने, तो अब भी मैं जीत ही जाऊंगा। जो आपके सामने हारा हुआ प्लेयर है वो दूसरी बार आपके साथ हारने के लिए नहीं आ रहा है, वो उसने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है ऑलरेडी। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो कुछ चेंज करेगा।
तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। और कोई अगर ऐसा प्लेयर है जिसने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है खेलना, तो उसके सामने भी ऐसा नहीं रखना। आप अगर 7-8 साल से खेल रहे हो और दूसरा कोई प्लेयर है 3-4 साल से खेल रहा है, तो ऐसा नहीं रखना होता कि अभी तो आप जीत ही जाओगे, इसको क्या नॉलेज होगा। उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, क्योंकि ये गेम में IQ लेवल भी काम करता है और टेक्निक्स भी काम करती है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो अंडर एस्टिमेट मत करो, और दूसरी बात ओवर एस्टिमेट मत करो। कई बार ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो नेशनल लेवल के या तो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, तो बहुत ही ऐसा खेलने से पहले ही हमें ऐसा हो जाता है कि इससे तो कैसे जीत पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ये 11 पॉइंट्स की गेम है, एज आई सेड अर्लियर। तो अगर वो दिन उसकी जो गेम है वो अच्छी नहीं काम कर रही है, वो बहुत ही सिली मिस्टेक्स कर रहा है, और फॉर्चुनेटली उस दिन आप अपनी पीक पे हो, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप वो मैच ईजिली जीत सकते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट करने के साथ साथ। और हाँ, एक बात ये भी है कि अगर आपका ओपोनेंट टेक्निकली और टैक्टिकली आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। बट तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सीखो अपने ओपोनेंट से, उस गेम से जितना हो सके उतना सीखो। हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता है ना। सीखना इज़ वेरी 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 important than winning, because ultimately learning is going to make you win. Having said that, lesson number 4 from table tennis is that have a learning attitude. मैंने टेबल टेनिस लगभग 7 साल से स्टार्ट किया है, और ये मैंने अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही सीखी ये चीज़ कि कभी भी जब भी हम गेम खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो लाइफ में, हमारा एटीट्यूड हमेशा सीखने का होना चाहिए और ना कि जीतने का। अभी ये बात सुन के बहुत सारे लोग मेरी अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, बट मेरा पॉइंट ये है कि आप जीतते कैसे हो। किसी भी चीज़ में पक्के खिलाड़ी बनने से आप जीत जाते हो, ये कॉमन सेंस है। और दूसरी बात, आप किसी भी चीज़ में पक्के खिलाड़ी कैसे बनते हो, सीख कर। सो अल्टीमेटली अगर आपने ध्यान सीखने पे दिया, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 प्लेयर्स, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। अब उन दोनों के बीच में उनका लेवल सेम है, वो दोनों इक्वल लेवल के प्लेयर्स है, इक्वल टाइम दिया है उन्होंने, उनकी टैक्टिक्स फेयरली दे आर सेम, बट उनके जो इंटेंशंस है वो ऐसे है कि इस प्लेयर ए को जीतना है, उसका फोकस है ट्रॉफी पे, और प्लेयर बी है उसका फोकस है सीखने पे। उसका फोकस है कि मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो प्लान है, उसको मैं इंप्लीमेंट कैसे करूं। सो कौन जीतेगा? अगर इसका ध्यान जीतने पे है तो वो 1 या 2 सेट हारेगा तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, और इसका ध्यान तो जीतने पे है ही नहीं, उसका ध्यान तो सीखने पे। तो वो क्या करेगा कि उसकी जो भी गलती होगी उसको वो सुधारने पे फोकस करेगा, और जीतेगा कौन? जो अपनी गलती सुधारेगा वो। कॉमन सेंस, दैट्स इट। दैट इज़ वाई आई बिलीव दैट। और जितने भी बार मैंने ये नोट किया है कि जितनी भी बार मैंने अपने लर्निंग पे फोकस किया है ना, मुझे बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होता है। जीतना क्रिएट्स प्रेशर इन यू। सो जीतने पे नहीं, खेलने पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो, उससे गेम बहुत ही जल्दी इंप्रूव होती है। और मैं कोई मैं कोई बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हूँ, मैं कोई चैम्पियन नहीं हूँ, बट दिस इज़ वॉट आई लर्न एंड आई शेयर वॉट आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ। Last but not the least, lesson number 5 from table tennis is that enjoy. It's a game after all. So ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? Actually ये मेरे words नहीं हैं, जैन ओवे वार्डनर। I don't know the exact pronunciation. कोई लोग जैन ओवे बोलते हैं, कोई लोग यैन ओवे बोलते हैं। He's a legend. वो ये बोलते हैं कि enjoy, it's a game. सैमसोनॉव भी ये बोलते हैं। फिर बहुत सारे जो भी लेजेंड्स हैं, वो सबका ये मानना है कि एंजॉय करनी चाहिए। ये गेम है, इसको एंजॉय करनी चाहिए, तभी आप लंबे समय तक खेल सकते हो और तभी आप अच्छे से 100% दे सकते हो। और इसके पीछे आज साइंटिफिक एविडेंसेस भी है कि आपका जो माइंड है और आपका जो ब्रेन है वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ पे फंक्शन करता है तभी जबकि आपका माइंड एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो।
तो दैट इज़ वाई दे से कि एन्जॉय द गेम। और मैंने भी यही नोटिस किया है, लाइक लॉकडाउन में मैंने 1-2 महीने तक टेबल टेनिस से ब्रेक लिया था, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि अभी मुझे बहुत इतना हार्डकोर नहीं खेलना है। लाइक मैं पहले 10-10, 12-12 घंटे खेलता था, बट फिर मुझे यूट्यूब की इच्छा हुई तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं जितना हो सके उतना 2-3 घंटे खेलूंगा, बट आई विल एन्जॉय द गेम। और मेरा जो गेम का जो पूरा लेवल है, मेरे ओपोनेंट मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो टेबल टेनिस खेलते हैं मेरे साथ, उनको आई डोंट नो कि उनको गेम में कोई चेंजेस महसूस हुए हैं या नहीं, बट मुझे मेजर चेंजेस महसूस हुए हैं, बिकॉज आई लिटरली एन्जॉय द गेम। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं हारूँ जीतूँ, भाड़ में जाए तेल लेने जाए, जस्ट एन्जॉय द गेम एंड फोकस ऑन लर्निंग, दैट्स इट। दैट इज़ वॉट माई पर्सनल ओपिनियन इज़। अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो गो अहेड, I don't have any problem. Thanks a lot for watching the video. Like, share and subscribe to the channel Limitless Devil. और अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। और मेरा इंस्टाग्राम है Limitless Devil, वहाँ पे मुझे DM भी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।